नहीं लग रहे हैं। हाँ, वैसे तो मैं किसी को भी नजरअंदाज करने में माहिर हूँ, पर हालत से हारकर कहना पड़ रहा है कि इन पर नजर रखनी होगी। तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ का माहौल काफी अलग लग रहा है? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था पटेल। लंच के लिए कोई नहीं आया और सबकी आंखें भी अजीब लग रही है और खाना और बच्चे भी गायब है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या पूरी दुनिया पागल थी गई हो और सिर्फ हम सारे लोग बचे हैं? क्या बात है? ऐसा सोच लो कि मैं हंस रहा हूँ। पर मैं ऐसी चीज पहले भी कहीं देख चुकी हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें पता लगाना होगा कि वो चीज क्या है। लोग सोचते रहते हैं कि मुश्किलें हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ। मानो किसी चीज ने उन पर काबू कर लिया है। कहीं अकल तो नहीं आ गई है ना? देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं, शांति से, सब चुपचाप एक कतार में, बिल्कुल चींटियों जैसी। मैं किसी गहरी बात के बारे में सोच रहा था, पर ये भी ठीक है। खान, भट्टी, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब सब खत्म। अभी दुखी होने का वक्त नहीं है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी, पर लगता है कि दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है। एक जिंदा कंकल और हमेशा गम में डूबा कवि। हाँ, अब तो दुनिया खत्म होगी। हाँ, पर लगता नहीं कि इस बार हम रुकने वाले हैं। जरा देखो तो, ये कतार बनाकर खाना अपने घर ले जा रहे हैं और कतार बिल्कुल एक बड़ी जीव की तरह आगे बढ़ रही है, बिल्कुल चींटियों की तरह। दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर खास तौर पर एक सवाल आ रहा है। क्यों? खान का लैब चींटियों से भरा हुआ था। हो सकता है कि कोई एक फ्लेवर निचोड़ में चला गया होगा। फैसला हो गया। लगता है चींटियों के इस शहर में हम दोनों ही समझदार लोग रह जाएंगे। काश हमने वो बेवकूफी भरी ऐड ना देखी होती। अरे हाँ, बिल्कुल, ककड़ियाँ। मुझे नहीं लगता कि ये नई डाइट शुरू करने का सही वक्त है, मोटी बेन। याद है उस एड में क्या कहा था? ककड़ियाँ आपके खाने के असर को मिटा सकती है, तो हाइपर फूड के असर को भी हटा सकती है। बस एक मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दोस्त इतनी आसानी से ककड़ी खाने को राजी हो जाएंगे। नहीं, ककड़ी नहीं, पर हम शायद ऐसी चीज बना सकते हैं जो उन्हें पसंद आ जाए। हमें बस इन ककड़ियों के बीज बनाने होंगे, फिर जब वो इन्हें खाएंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार फिर से मेरी नेगेटिविटी मुझे कह रही है कि ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, और कहने में भी इतना आसान नहीं था। सच में, तुम कभी लोग कुछ भी बोलते रहते हो। ओके, शायद तुम ठीक कह रहे थे। आराम से नन्ही चींटियों। मुझे पता है कि मैं ये बोलकर पछताऊंगा, पर तुम ककड़ियों का ख्याल रखना। अब वक्त आ गया है कि मैं एक निडर हीरो बनकर दिखाऊं, और इसके बिना कोई पीछे नहीं होंगे। आओ और ले लो। सच में ये कभी लोग काफी हैरान करते हैं। जल्दी करो तिवारी, बैग खत्म होने वाली है, और मैं भी। ककड़ियाँ ये पेट को करेगी सफाचा। इस स्थिति को देखकर तो बड़ी सी कविता लिखने का दिल चाहे से, पर मैं उसे किसी को भी सुना नहीं पाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आ जाओ नन्ही चींटियाँ, यहाँ। वक्त पर आ गई। क्या तुम्हें लगता है ये पहले जैसे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पर इन सब के चेहरे पर वो अजीब से भाव और शांत बर्ताव काफी अच्छा लग रहा है। एक ट्रक्स के लिए मुझे छोड़ गई। तुम्हें उसका नाम पता है क्या? तुम जो मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर पाओगे।
जो ट्रिक्स के साहसिक कारनामे अब लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। और याद रखें, नो जंक फूड। मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी मुश्किलें पैदा कर दी थी। मैं तो बस बीवर्स, पैंडास और आइस कैप्स की मदद करना चाहता था। अच्छा है कि उसके लिए किसी को चींटी की सेना बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा जी। बल्ले बल्ले। शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं।